हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका फिर से स्वागत है एक नई जॉब और वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी जा रही हैं। यहाँ पर जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे। आपके रिटन एग्ज़ाम के साथ जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। एज रिलैक्सेशन में भी आपको छूट मिलने वाली है। एग्ज़ाम के लिए जो आपको सेकेंड क्लास AC का टिकट और उसके साथ साथ आपको TLDA भी प्रोवाइड कराया जाएगा। सैलरी आपकी जो है वो लाखों में रहने वाली है। बम्पर वैकेंसी है, आप भारत के चाहे किसी भी राज्य से हों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ वीडियो को किसी ज़रूरतमंद को शेयर करिएगा, जिससे कि उसके साथ हमारी भी हेल्प हो सके। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी जॉब्स के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, यहाँ पर कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। HPCL इज ए महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट करके लिखा है HPCL इनवाइट्स टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड कैंडिडेट लुकिंग फॉर एक्साइटिंग कैरियर अपॉर्चुनिटी इन एनर्जी सेक्टर and willing to contribute toward India energy future by being part of our growth journey. Interested and eligible candidate can apply for the following vacancies online. तो जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इन वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डेट दी गई है। आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की तारीख है ये आपके 23 जून 2022 से जो है फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गए हैं और आपकी लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की ये 22 जुलाई 2022 रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोजीशन आपकी कौन रहने वाली है, ग्रेड जो है आपकी सैलरी की क्या रहेगी, आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहने वाली है, मैक्सिमम एज जो है कितनी रहने वाली है, आपसे जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है और आपसे मिनिमम एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहली वैकेंसी है आपकी मैकेनिकल इंजीनियर की और सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 103 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर और यहाँ पर हम बात करेंगे सिविल इंजीनियर्स। तो यहाँ पर जो सिविल इंजीनियर के लिए जो ग्रेड है वो E2 रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो है 25 और मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर वो भी 25 ईयर रखी गई है। अगर बात हम करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर आपसे 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी जिन भी दोस्तों ने हमारे BE-BTech कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो फिर अगली वैकेंसी है आपकी सेफ्टी ऑफिसर की। उत्तर प्रदेश में आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 6 रहने वाली है और मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर रहने वाली है। यहाँ पर आपसे 4 ईयर का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग मांगी है, चाहे वो आपकी मैकेनिकल में हो या सिविल में या इलेक्ट्रिकल या केमिकल इंजीनियरिंग में। और इसके साथ साथ जो है आपसे एक डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी से मांगा गया है, ये भी आपके पास होना चाहिए। तो आप जो है सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु की। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 1 है, मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर है। यहाँ पर भी आपसे BE-BTech मांगा है मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग में और इसके साथ जो है एक डिग्री या डिप्लोमा आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी से संबंधित होना चाहिए। फिर अगली वैकेंसी है सेफ्टी ऑफिसर, ये केरल के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट जो है 5 रहने वाली है और जो आपकी एज लिमिट है वो 27 साल रहने वाली है। यहाँ पर भी आपसे BE-BTech मांगा गया है मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल या केमिकल इंजीनियरिंग में और आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी से। तो जो भी कैंडिडेट केरल के हों वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली वैकेंसी है सेफ्टी ऑफिसर की गोवा में। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 1 रहने वाली है और मैक्सिमम एज 27 ईयर। यहाँ पर भी आपसे BE-BTech मांगा है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल इंजीनियरिंग में और आपसे डिग्री या डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। और इन्होंने इसके साथ ही बता दिया है अगर आप सेफ्टी ऑफिसर के पद के लिए अप्लाई करेंगे
जैसे आप सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश में पद के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको हिंदी और देवनागरी लिपि का जो है ज्ञान होना आवश्यक है। अगर इसी के साथ अगर आप सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो तमिल लैंग्वेज होती है उसका नॉलेज हो। ऐसे ही केरला के लिए मलयालम का होना ज़रूरी है और गोवा के लिए जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप इंजीनियरिंग फंक्शन में देख सकते हैं कि मैकेनिकल के लिए जो है और कौन कौन से एलिजिबल रहेंगे, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन वाले। ऐसे ही सिविल में जो है सिविल से जिन्होंने BTech कर रखा है वो लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। अगर हम बात करें मिनिमम मार्क रिक्वायर्ड इन क्वालिफाइंग डिग्री, तो यहाँ पर जो भी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए जो वैकेंसीज आई हैं उनके लिए जो है मिनिमम 60% मार्क होने चाहिए। अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए और SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए जो है मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए। अगर बात हम करें वर्क एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर आपसे जो है कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर हम बात करें शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है यहाँ पर आपका CBT एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर कोई भी आपकी निगेटिव मार्किंग जो है वो लागू नहीं होगी। आपका जो पार्ट 1 होगा उसमें आपसे जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो है आपका टेक्निकल, जो भी आपका है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, आपके प्रोफेशनल नॉलेज से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके CBT के बाद ग्रुप टास्क, फिर उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसी के आधार पर जो है शॉर्ट लिस्टिंग तैयार की जाएगी। और बात करेंगे आपके पे स्केल की, तो आपका जो सैलरी ग्रेड E2 सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए है वो रहेगा 50,000 रुपये से लेकर 1,07,000 रुपये प्रति मंथ। आपका CTC जो है लगभग 16.26 लाख रहेगा। आपका जो प्लेसमेंट और पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया, भारत में ये लोग कहीं भी रख सकते हैं। और आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 23 जून से जो ये आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्वीकार किए जाएंगे 22 जुलाई 2022 तक। इन्होंने यहाँ पर जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, वहाँ पर जाना है आपको कैरियर के ऑप्शन में और वहाँ पर करंट ओपनिंग, इसके बाद में जैसे जैसे आपको स्टेप बताए जाएंगे वो आपको फॉलो करने हैं। और आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। अनरिजर्व्ड OBC और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1180 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको बताया गया है कि आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने साफ बताया है कि 22 जुलाई 2022 से पहले आपकी एज जो है जो भी उसमें दी गई है इससे संबंधित, हालांकि यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है आपकी उन पोस्टों के लिए, और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो HEPCL की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए जिन्होंने BTech कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसके साथ साथ अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी हम लेटेस्ट जॉब के अपडेट डालते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड कर देते हैं।